महाराज की जय। आओ गुरुवर आओ, गुरुवर आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन की कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ, लिया तुम्हारा शरणाय, मोह निराकृत करना है, इसने मुझको मारा है, तुमने इसे सहारा है। बुझाओ आहू दीप प्रभु, आया आप समीप प्रभु, तुम जलते दीपक हो, मुझको अपने तुल्य बनाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ। वंदन करो अरिहंत को, सिद्धम करो प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले शुभकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती, दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जय श्री गुरुदेव। उत्तराध्यान सूत्र के पिछले सत्र में हमने आक्रोश और वध परिचय के विषय में जाना था। आक्रोश और वध परिचय ऐसे परिचय है जिनके बारे में सुनना तो ठीक है, परंतु उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना, आचरण में लाना अत्यंत कठिन है। आज हम इन दोनों परिचयों को थोड़ा और विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से, एक सत्य घटना पर आधारित कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें इन दोनों परिचयों को विस्तार से समझाऊंगी। लेकिन इन परिचयों को और समझने से पूर्व एक चीज पुनः याद दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब
तुम्हारे अपने कर्मों के द्वारा ही घट रहा है। उनके मूल में तुम स्वयं हो। हाँ, हर घटना का मूल तुम्हारे अपने कर्म है। श्री गुरु और परमात्मा ऐसी दो दिव्य शक्तियां हैं जो सतत तुम्हारे साथ रहती है। यदि तुमने सच्चे समर्पण से, विश्वास से उनका शरण ग्रहण किया तो ये दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन को बहुत सुंदर आयाम दे सकती है। बड़े सौभाग्यशाली हो यदि तुम्हारे जीवन में इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद है। कल्याणकारी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ सतत है। परंतु कुछ साधक ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी साधना कर लेते हैं, जिनके जीवन में यदि श्री गुरु परमात्मा आ जाए तो थोड़ा बहुत पाठ पूजा करके उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन की सारी चिंताएं, सारे कष्ट परमात्मा या श्री गुरु हर लेंगे। अब उनकी मान्यता ये है कि उनके जीवन में कोई कष्ट आने ही नहीं चाहिए, और यदि वे कष्ट आ गए तो उन्हें क्रोध आता है कि मैं इतनी साधना कर रहा हूं, अपने गुरु और अपने परमात्मा पर विश्वास रखता हूं, फिर मेरे जीवन में कष्ट आए ही क्यों। और किंतु परंतुओं के साथ वह अपने जीवन के सारे दोष, सारे कुकर्म अपने श्री गुरु के, अपने परमात्मा के मत्थे पर मढ़ देता है। अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों के लिए वह श्री गुरु और परमात्मा को दोषी मानने लग जाता है। उसे लगता है यदि वह साधना कर रहा है तो उसके जीवन में अब सब सुंदर होना चाहिए, परंतु वह यह भूल जाता है कि उसके पूर्व भाव के कर्म, पूर्व के किए हुए कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और श्री गुरु और परमात्मा का जीवन में होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई कठिनाइयां या परेशानियां नहीं आएगी। उनके होने का अर्थ यह है कि उनके सद्ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान मिटेगा। वे तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे ताकि तुम अपने कर्मों को संभावपूर्ण वहन कर सको, सहन कर सको, ताकि तुम और नए कर्म ना बांधो और जो पुराने कर्म हैं उनका क्षय करते चलो। अब तुम फिर से इस संसार में न उलझो न फंसो। ये दोनों शक्तियां तुम्हारे कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है, तुम्हारे साथ सतत खड़ी है। उनका सम्मान करो, लेकिन अपने कर्मों का दोष उन पर कभी मत मरना। ये पाप है, महापाप है, ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मेरा यह मानना है कि यदि तुम अपने श्री गुरु के सिखावनियों पर 100% चलने लगोगे तो फिर तुम्हारा जीवन आनंददायी और सुखदायी हो जाएगा। यदि उनकी उंगली थामी है, हृदय समर्पित है, तो फिर इस संसार में कोई भी परिस्थिति में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह तुम्हें परेशान कर सके। परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी, तो मुस्कुरा देना, आनंद में स्थित हो जाना, संभाव में स्थित हो जाना। आक्रोश और वध परेशान उन्हीं के जीवन में आते हैं जिन्होंने पूर्व में ऐसे कर्मों के बीज बोए होंगे। कुछ कर्म ऐसे हैं
जिनके फल त्वरित प्राप्त होते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके फल कुछ समय बाद प्राप्त होते हैं। कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में मिल जाएंगे और कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनके फल कुछ जन्मों उपरांत मिलेंगे। उसी प्रकार पिछले जन्मों के फल इस जन्म में तुम भोगोगे। पिछले और पिछले जन्मों के फल भी तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। तो कई बार परिस्थितियां तुम्हारे सामने ऐसी आ सकती है जहां तुम्हें लग सकता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे पूर्व के ही कोई कर्म होंगे जिनके फलस्वरूप आज ये परिस्थिति आई है। हाँ, तुम्हारे कर्म एक ऐसी एफडी है जिसकी जब मैच्योरिटी डेट आएगी तभी वो अपना फल देगा। जब वह फल पकेगा, जब उसका समय आएगा, और हर कर्म का अपना निर्धारित समय होता है। आने वाले समय में कर्मों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्म के अपने सिद्धांत हैं, अपने रूप हैं, अपने नियम हैं। आने वाले समय में जरूर इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही लंबा विषय है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि यदि कभी भी कोई घटना घटती है तो उसका अवलोकन या मापदंड आज को देखकर नहीं किया जा सकता। हाँ, कई बार आंखों देखी घटनाएं भी पूर्ण सच नहीं होती। कई घटनाओं के बीज भूतकाल में छिपे होंगे, पूर्व भाव में छिपे होंगे। इसलिए सचेत रहना, जागरूक रहना, समभाव में रहना, साक्षी भाव में रहना। किसी भी घटना को देखकर या सुनकर निर्णय पर मत पहुंच जाना। हर घटना के पीछे कई कई कारण और कई कई रहस्य छिपे होंगे। इसीलिए संत, ऋषि मुनि सदा शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं। मैंने और गुरुदेव, हम दोनों ने अपने जीवन में नकारात्मक दिखने वाली घटनाओं से बहुत कुछ पाया है, क्योंकि हमने उन घटनाओं को बड़े प्रेम से और आनंद से जिया है। उन घटनाओं में भी मस्ती की है। उन घटनाओं को नकारात्मक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। उन्हीं घटनाओं की वजह से हम अपने भीतर की उन शक्तियों से मिल पाते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों में हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है, प्रेरणाएं मिलती है। उन्हीं समय में, उन्हीं विकट स्थिति में, परिस्थिति में हम जान पाते हैं कि श्री गुरु और परमात्मा की शक्तियां कैसे हमें संभालती है। दिख रहे हम होते हैं कि हम परेशानियां झेल रहे हैं, पर वास्तव में हम परेशानियां झेल नहीं रहे होते हैं। हम तो केवल उसे देख रहे होते हैं। परमात्मा की शक्तियां और श्री गुरु की शक्तियों में अनंत बल है, वे तुम पर आंच भी नहीं आने देती। हाँ, वही नकारात्मक क्षण आनंद में बदल जाएंगे यदि तुमने अपना समर्पण सच्चा रखा, विश्वास दृढ़ रखा। परेशानियों में ताकत नहीं कि वह तुम्हें परेशान कर सके। यदि तुम्हारा अपने श्री गुरु पर और परमात्मा पर विश्वास पूर्ण हो, अडिग हो, उनसे शक्तिशाली नहीं है परिस्थितियां, नहीं है, नहीं हो सकती है।
इन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों में पता चलता है कि हाँ, हम तो श्री गुरु की गोद में हैं, उनके बाहों में हैं, उनके प्रेम में हैं, उनकी करुणा में हैं। कितने प्रेम से वे हमें संभाल रहे हैं। जैसे एक बूंद के लिए तूफान झेलना संभव नहीं। मेरा मानना है, यदि इन नकारात्मक परिस्थितियों में तुमने अपना समर्पण सुदृढ़ रखा, विश्वास सुदृढ़ रखा, तो यही परिस्थितियों में तुम अनंत आनंद, प्रेम और मस्ती को पाओगे। एक बूंद में तूफान झेलने की ताकत नहीं होती, पर सागर में होती है। यदि वह बूंद गागर में भी समा जाए, तब भी वह गागर भी उस बूंद को तूफान से नहीं बचा सकती। लेकिन यदि वह बूंद सागर से मिल जाए, तो फिर वही बूंद अनंत शक्तिशाली हो जाएगी। समर्पण, विश्वास और शरण उस बूंद को सागर से मिलाने वाली प्रक्रिया है। एक छोटा सा हवा का झोंका भी बूंद को नष्ट कर सकता है। सूर्य की छोटी सी किरण भी बूंद को नष्ट कर सकती है। परंतु यदि बूंद अपने अस्तित्व को पा जाए, सागर में मिल जाए, तो फिर कोई हवा का झोंका या सूर्य की किरण उस बूंद को मिटा नहीं सकती। सागर के अस्तित्व को मिटाना आसान नहीं, पर बूंद को मिटाना बहुत आसान है। लेकिन जब नकारात्मक परिस्थिति आती है, यदि तुमने सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखा, तो फिर परमात्मा की शक्ति, श्री गुरु की शक्ति और तुम्हारी ईश्वरी शक्ति एक साथ हो जाती है। फिर किसी भी तूफान में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें डिगा सके, जो तुम्हें आहत कर सके। हाँ, फिर तुम स्वयमेव उस ईश्वरी शक्ति में विलीन हो जाओगे, सागर बन जाओगे, आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर लोगे। आक्रोश परीक्षा और वध परीक्षा की यह घटना मुझे अत्यंत प्रिय है। यह घटना सत्य है, परंतु नकारात्मक और सकारात्मक के भेद को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर है ये घटना और किसी के जीवन का सत्य है। एक बार राजगृह नगरी में, नगर से दूर एक उद्यान में अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ रहता था। रोज सुबह वह उद्यान में जाता, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ता, उनसे गुलदस्ते, मालाएं, गजरे बनाता और फिर उनका विक्रय कर अपनी आजीविका चलाता। उसी उद्यान में अर्जुन माली का कुल देवता मुदगर पानी यक्ष का मंदिर था। बचपन से ही अर्जुन माली यक्ष मुदगर पानी का उपासक था। पूजा अर्चना करता था। श्रद्धा भाव से सुबह शाम उनका ध्यान करता था। एक दिन रोज की तरह अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ सुबह सुबह उद्यान में गया, लेकिन उसी समय वहां पर राजगृह नगरी के कुछ दुष्ट लोग उस उद्यान में आए और जैसे ही उन्होंने बंधुमती को देखा, वे उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उनकी
उनके मन में दुराचार करने की इच्छा हुई। उन्होंने अर्जुन माली को रस्सियों से बांध दिया और उसी के आंखों के सामने उसी की पत्नी के साथ दुराचार किया। अर्जुन माली को अत्यंत क्रोध आ रहा था, वज्रघात हो रहा था। उसे बार बार यही लगा कि बचपन से लेके अभी तक मैंने यक्ष मुद्गर पानी की उपासना की, अर्चना की, पूजा की, परंतु आज क्या वे मेरी सहायता नहीं कर सकते? कितना असहाय महसूस कर रहा हूं मैं। और बहुत क्रोध में यक्ष को कोसने लगा कि नहीं, पत्थर हो तुम, कोई प्राण नहीं है तुम में। यदि होते तो क्या तुम यह दुराचार देख सकते थे? और बुरी तरह कोस रहा था। और उसी समय यक्ष मुद्गर पानी अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट कर गया और अर्जुन माली के शरीर के भीतर अत्यंत शक्ति का संचार होने लगा और आसानी से सारी रस्सियां टूट गई। अर्जुन माली की आंखों में क्रोध था, अत्यंत भयावह क्रोध। वह मुद्गर उठाकर दैत्य की भांति दौड़ पड़ा उन दुष्टों की ओर और समाप्त कर दिए उनके प्राण, ले लिए उनके प्राण, मार डाला उन्हें, उन 6 दुष्टों को और उनके साथ अपनी पत्नी बंधुमती को भी। उस समय क्रोध उसके सिर पर नाच रहा था। पूरे अंग अंग में क्रोधाग्नि से उसका शरीर जल रहा था और इतना करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह दौड़ा जा रहा था सब तरफ ताकि हत्याएं कर सके और इस तरह उसने रोज एक नियम बना दिया, हर रोज दिन प्रतिदिन वह 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करके ही दम लेता। धीरे धीरे उस उद्यान में लोगों का आना बंद हो गया। राजगृह नगरी के बाहर एक शून्यता सी छा गई। लोग आने से डरने लगे। अर्जुन माली का तांडव जोरों पर था। जिस उद्यान में कभी फूल खिला करते थे, जिस उद्यान में कभी सौंदर्य महका करता था, आज वहां नर कंकालों का ढेर लग गया। खून ही खून सर्वत्र बिखरा पड़ा था। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा घना होता है तब सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों से उस अंधेरे को चीरकर उजाला प्रकाश फैलाता है। उसी तरह उस भय से व्याप्त राजगृह नगरी में जब लोग भय और आतंक से कांप रहे थे, डर रहे थे, उसी समय भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही महावीर स्वामी ने राजगृह नगरी में प्रवेश किया, उनकी अभय की तरंगे, उनकी अहिंसा की तरंगे सर्वत्र व्याप्त होने लगी। लोगों के मन का भय अपने आप शांत होने लगा। महावीर स्वामी का प्रवचन राजगृह नगरी के बाहर उसी उद्यान के नजदीक था। जब कोई घटना घटती है तो परमात्मा स्वयं आते हैं। जब वह प्रवचन वहां होना था, लोगों के मन में बड़ी इच्छा थी कि वे महावीर स्वामी के दर्शन कर सके, परंतु अर्जुन माली के भय से उनमें इतना साहस नहीं था कि वे अपने परम आराध्य भगवान के दर्शन कर सके। भीतर ही भीतर अत्यंत डरे हुए थे। लेकिन उसी समय श्रावक, साधक, श्रेष्ठी
सुदर्शन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं तो जाऊंगा, अपने आराध्य के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। इस विश्व की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं जाऊंगा, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, परंतु महावीर स्वामी पधारे हो और मैं अपने घर में रहूं? नहीं, मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। और वह निकल पड़े महावीर स्वामी के दर्शन हेतु दृढ़ निश्चय कर। समर्पण और विश्वास की अनंत शक्ति होती है। यदि हृदय में विश्वास हो तो वह टिक नहीं सकता, वह तुम्हें निर्भय बनाता है। ध्यान रखना कि जब भय सताने लगे तब सौंप देना स्वयं को परमात्मा और श्री गुरु के चरणों में। सोचो, यदि आप लोग होते तो क्या आप उस उद्यान से गुजर सकते थे? क्या आप में ये ताकत है कि आप अर्जुन माली जैसे दैत्य का सामना कर सकते थे? अपने आराध्य के दर्शन के लिए क्या तुम अपने घर से बाहर निकलते? धर्म का यह पथ कायरों का पथ नहीं है, वीरों का पथ है। और इस पथ पर विश्वास और समर्पण तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। हाँ, अध्यात्म वीरों का पथ है, शूर वीरों का पथ है, कायर और भीरुओं का नहीं। साधना उसी साधक की श्रेष्ठ है जिसकी धर्म पर आस्था अडिग हो, जिसकी श्री गुरु पर आस्था अडिग हो, जिसकी परमात्मा पर आस्था अडिग हो, जिसकी भक्ति की दृढ़ता से भय भी स्वयं भय खाता हो। साधना उसी साधक की श्रेष्ठ है जिसे मृत्यु भी न डरा सके। एक सच्चे साधक की शक्ति उसकी अपनी भक्ति होती है। सुदर्शन निर्भय था क्योंकि उसकी भक्ति श्रेष्ठ थी, पूर्ण थी। सुदर्शन निकल पड़ा अपने प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन हेतु। उनकी दर्शन की अभिलाषा कितनी दृढ़ रही होगी कि उसने अर्जुन रूपी मृत्यु के आगे भी घुटने नहीं टेके। मृत्यु स्वीकारना मंजूर था, पर अपने भगवान के दर्शन के बिना जीना मंजूर न था। अर्जुन माली ने 5 माह 13 दिन में 1141 मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया था। अभय मूर्ति सुदर्शन के समक्ष अर्जुन माली रूपी यमराज खड़ा था, परंतु श्रेष्ठी सुदर्शन शांत, स्थिर और निर्भीत है। वे एक क्षण के लिए भी नहीं डरे, आगे बढ़ते जा रहे थे। वही अर्जुन एक मनुष्य को अपनी ओर आते देखकर प्रचंड क्रोधी बनकर सुदर्शन की हत्या करने के लिए तत्पर हो उठा और मुदगर हाथ में लेकर सुदर्शन को मारने चला, दौड़ रहा था। श्रेष्ठी सुदर्शन ने जैसे ही अर्जुन को अपने समीप आते देखा, उन्होंने सागारी संधारा ग्रहण कर लिया और ध्यानस्थ खड़े हो गए। सागारी संधारा एक ऐसी दिव्य साधना है जिसमें जब साधक को लगे कि अब मृत्यु निकट है, तो फिर उसी क्षण वह अन्न जल का त्याग कर देता है, सारे परिग्रहों का त्याग कर देता है
परिवार का त्याग कर देता है और समभाव में स्थिर खड़ा हो जाता है कि यदि मृत्यु भी आए तो वह प्रेम से उसे स्वीकार कर सके, और ध्यानस्थ हो जाता है, साधना के भीतर साधना में स्थिर हो जाता है। और सागारी संधान का अर्थ है यदि इस परिस्थिति में मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मृत्यु टल जाए तो फिर संधारा छूट जाएगा और वह सामान्य जीवन जी सकता है। जैसे अर्जुन को अपने समीप आते देखा, उन्होंने सागारी संधारा धारण कर लिया और ध्यानस्थ खड़े हो गए। यहाँ एक चीज जानना और समझना होगा कि उन्होंने मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार कर लिया। किसी को बचाने के लिए पुकारा नहीं, किसी शक्ति या आसरा की चाहना नहीं की। भगवान महावीर स्वामी की शक्तियों को पुकारा नहीं, कोई बचाने आएगा ऐसी कोई चाहना नहीं, किसी को कोसा नहीं, ना तो परमात्मा को कोसा, ना श्री गुरु को कोसा। संभाव से वत परिशाह को स्वीकार किया, मृत्यु को स्वीकार किया, किसी पर क्रोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। संभाव से, साक्षी भाव से शांत रहे, स्थिर रहे। कोई चिंता नहीं, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार का, क्यों आ गया मैं। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, शांत, स्थिर। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि श्रेष्ठी सुदर्शन के मन में अर्जुन माली का भी विरोध नहीं था। संभाव धारण किया हुआ था, पूर्ण संभाव। ना ही अर्जुन माली को कोई ज्ञान दिया, ना ही उनका विरोध किया, बस शांत खड़े थे और स्वीकार किया जिस परिस्थिति में अर्जुन माली है उस भाव को भी प्रेम से स्वीकार किया। अर्जुन माली ने मुदगर घुमाकर श्रेष्ठी सुदर्शन को ललकारा, किंतु सुदर्शन शांत खड़े थे, अपने ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, भय नहीं था। अर्जुन माली को पहली बार ऐसा कोई साधक मिला जिसके चेहरे पर भय था ही नहीं। वह आश्चर्य कर रहा था, लेकिन क्रोध उसे कुछ समझने नहीं दे रहा था। वह तो उसकी हत्या करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन माली ने मुदगर उठाकर श्रेष्ठी सुदर्शन की हत्या करनी चाही, उसका हाथ वही हवा में ही स्थिर हो गया। उसने लाख कोशिशें की, लेकिन उसका हाथ हिल नहीं पाया और वह भी सुदर्शन तक पहुंच नहीं पाया। एक और हिंसा की असुरी शक्ति पूर्ण रूपेण प्रकट थी और दूसरी ओर अहिंसा की देवी शक्ति मुखर थी। उसने कई बार प्रयास किए, परंतु श्रेष्ठी सुदर्शन को छू भी न पाया, उसके नजदीक भी न जा पाया। कई समय के संघर्ष के बाद देवी शक्ति के समक्ष आसुरी शक्ति टिक न पाई और यक्ष मुदगर पानी अर्जुन माली के शरीर को छोड़कर भाग गया और अर्जुन माली निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। श्रेष्ठी सुदर्शन ने ध्यान से निवृत्त होकर गिरे हुए अर्जुन माली को उठाया, उसकी क्रूरता और दानवता को करुणा और स्नेह देते हुए कहा, हे अर्जुन, उठो।
तुम्हारे भीतर दानवता के संस्कार समाप्त हुए। उठो अर्जुन, उठो। महीनों बाद कोई प्रेम के स्वर अर्जुन के कानों में गूंज रहे थे, मानो तपती भूमि पर प्रेम की बरसात हुई हो। प्रेम, करुणा, स्नेह, ये भाव तो अर्जुन भूल ही चुका था। ऐसा लग रहा था जन्मों जन्मों बाद किसी ने उसे प्रेम से छुआ होगा। अर्जुन सुदर्शन के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए कर्मों का पश्चाताप करने लगा, माफी मांगने लगा। आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी श्रेष्ठी सुदर्शन ने बड़े प्रेम से, स्नेह से अर्जुन को उठाया और कहा, अब तुम्हारे दानवीय संस्कारों में परिवर्तन आ चुका है। आओ, मैं तुम्हें मेरे परम कल्याणकारी देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में ले चलता हूँ। वे ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। अर्जुन माली श्रेष्ठी सुदर्शन के साथ साथ भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जा रहा था। जैसे जैसे महावीर स्वामी का स्थान नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसका हृदय शांत हो रहा था। महावीर स्वामी की तरंगों से अपावन भी पावन हो जाता है और महावीर स्वामी के उद्बोधन से, देशना से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने उसी क्षण दीक्षा ग्रहण की, संन्यास अंगीकार किया। लेकिन जैसे ही जनमानस को पता चला कि अर्जुन माली अर्जुन मुनि बन चुका है, तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया। अब उस जनमानस में भय नहीं, आक्रोश था, क्योंकि वे जान चुके थे कि अब अर्जुन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्जुन ने अनगिनत घरों के दीप बुझाए थे, कितनों को सताया था। जैसे ही जनमानस को पता चला कि वह मुनि बन गया, उन्हें लगा कि तुरंत जाए और प्राण ले ले अर्जुन के। अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे, प्राण लेने को आतुर थे। परंतु अर्जुन माली अब अर्जुन मुनि बन चुके थे और महावीर स्वामी ने उन्हें एक ही मंत्र दिया था और वह था तितिक्षा। महावीर स्वामी ने अर्जुन मुनि से कहा, हे अर्जुन, तितिक्षा धारण करना। तितिक्षा परम धर्म है। तितिक्षा ही तुम्हारा कल्याण करेगा। तितिक्षा का अर्थ है क्षमा। महावीर स्वामी ने कहा, क्षमा से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसी को धारण करना है, इसी को जीना है। और उद्बोधन देकर महावीर स्वामी राजगृह नगरी से चले गए। अब अर्जुन मुनि तपस्या में लीन हो चुका था। वह बेले बेले की तपस्या कर रहा था। बेले की तपस्या का अर्थ है 2 दिन का उपवास, और उपवास यानी जैन उपवास। जैन उपवास में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता। कई बार निर्जल उपवास भी होते हैं, न अन्न ग्रहण करते हैं न जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जल ग्रहण करते हैं तो वो भी सूर्यास्त तक ही ग्रहण कर सकते हैं। बेले बेले का उपवास है 2 दिन अन्न का पूर्ण त्याग, और फिर 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन आता है, तब जब वे भोजन ग्रहण करते हैं उसे पारना कहते हैं। अब जब पारना का समय आता तो अर्जुन मुनि
राजगृह नगरी में भिक्षा लेने जाते। उसे जैन समाज में, जैन धर्म में गोचरी कहते हैं। लेकिन नगरवासियों के मन में अत्यंत क्रोध था। उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध था। उनका बस चले तो वे अर्जुन मुनि के प्राण ही ले ले। परंतु संन्यास धारण कर चुके अर्जुन मुनि के प्राण नहीं ले सके, क्योंकि सन्यासी है, संत है। संत के प्राण कैसे ले ले, लेकिन सम्मान भी नहीं दे सकते। तो फिर उल्हाना देते, कोसते, मारते, पीटते, अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहे थे। क्योंकि किसी के घर का बेटा मार डाला, किसी की बहू मार डाली, किसी के बच्चों को मार डाला, किसी के कितने ही घर के दीप बुझाते गए थे अर्जुन। तो जब जब अर्जुन मुनि वहां पारना के लिए जाते, अनंत अनंत गालियों की बौछार पर होती। कई बार मारे गए, पीटे गए, लहूलुहान कर दिए गए। परंतु अर्जुन मुनि ने हर बार एक ही मंत्र को अपने भीतर दोहराया, और वह था तितिक्षा, शांत, क्षमा। अर्जुन मुनि क्षमा कर दे। अर्जुन मुनि ये अच्छे से जानते थे कि उन्होंने लोगों को बहुत सताया है, लोगों के प्राण ले लिए हैं, और वे तो धन्यवाद करते। वे बार बार ये कहते, कितने अच्छे हैं ये लोग, मैंने तो इनके घरों के चिराग बुझा दिए, दीप बुझा दिए, कितनी पीड़ा दी मैंने उन्हें, परंतु वे मेरे प्राण नहीं ले रहे, सिर्फ गालियां देते हैं, सिर्फ मारते हैं। परंतु ये आज उनकी ये स्थिति मेरी वजह से है। इसीलिए हे परमात्मा, इन्हें दोष न देना, इनकी कोई गलती नहीं, इनके इन कर्मों का फल भी मुझे दे देना। मेरे ही वजह से ये सौम्य और शांत लोगों के अंदर मैंने कितनी पीड़ा भर दी कि इन लोगों को गाली देने पर आतुर होना पड़ रहा है। इनके हृदय को कितना दुखाया है मैंने। हे परमात्मा, क्षमा कर देना सबको। मैं सबको क्षमा करता हूँ। और भीतर ही भीतर वे अपने कर्मों का प्रायश्चित करते, क्षमा मांगते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का गुस्सा शांत होने लगा, और कुछ कुछ लोग अर्जुन मुनि पर क्रोध नहीं करते, प्रेम से उन्हें गोचरी देते, भिक्षा देते, और धीरे 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 अर्जुन मुनि के प्रेम से सभी लोगों के हृदय में प्रेम का संचार हो गया, और सभी ने अर्जुन मुनि को क्षमा कर दिया, और अर्जुन मुनि ने भी सभी को क्षमा कर दिया। अर्जुन मुनि ने क्षमा मांग भी ली और क्षमा कर भी दिया। यह एक बात समझने की है, अर्जुन मुनि चाहते तो वे कहीं और चले जाते, राजगृह नगरी से दूर चले जाते, क्योंकि वे जानते थे राजगृह नगरी में उन्हें प्रेम तो नहीं मिल सकता था, उन्हें अपमान ही मिलना था, उनके प्राणों का हरण भी हो सकता था, लोग उन्हें मृत्यु भी दे सकते थे। परंतु उन्होंने उसी नगरी में अपनी साधना को पूर्ण करना श्रेष्ठ समझा, और वे वहां से कहीं नहीं गए। यदि शायद कहीं दूर चले गए होते तो उन्हें संतों का मान मिलता, सम्मान मिलता। लोगों को पता ही नहीं चलता। आज की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी कि खबरें इतनी तेजी से चली जाए। हो सकता था वे शांतिपूर्ण अपनी साधना कर सकते थे, परंतु आज नहीं तो कल उन लोगों के साथ बंधे हुए अर्जुन मुनि के जो कर्म थे, वे कर्म उन्हें फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करते।
और यह चक्र तब तक समाप्त नहीं होता जब तक नगरवासियों के कर्म और अर्जुन मुनि के कर्म बंधे हुए थे, तो आगे और कोई जन्म ना लेना पड़े, ये कर्म यही समाप्त हो जाए। इसीलिए अर्जुन मुनि ने उसी नगरी में रहना श्रेष्ठ समझा। उन्हीं लोगों की गालियां सहन की, मार सहन की, प्रताड़नाएं सहन की, क्योंकि वे जानते थे कि ये उसी के कुकर्मों का नतीजा है, और बड़े प्रेम से अपने गलतियों का क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया, और उसी समय अपने कर्मों का क्षय कर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। आक्रोश और वध परीक्षा दोनों सहन करने पड़े उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके बीज बोए थे। लेकिन इस घटना को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी जन्म में उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, तो ये सहन करना या इन कर्मों को भोगना फिर भी आसान था। पर कई ऐसे कर्म हैं जो हमने पूर्व भाव में किए हैं, तो फिर हमारे साथ जब उसके परिणाम आते हैं, तब उसके परिणाम को समझना और स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। परंतु यह प्रकृति का अकाट्य सत्य है, नियम है। तुम्हारे जीवन में वही परिस्थितियां आएगी जिसके कर्म तुमने किए हैं, जिसके बीज तुमने बोए हैं। किसी और के कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिल सकता, और तुम्हारे कर्मों का फल किसी और को नहीं मिल सकता। यह प्रकृति का नियम है, अकाट्य नियम है। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना कि हाँ, यदि कोई परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, यदि तुम्हारे जीवन में आई है, तो उसके कारण में, उसके मूल में, उसकी जड़ में तुम्हारे ही कर्म है। आक्रोश परीक्षा या वध परीक्षा तभी जीवन में आ सकता है यदि ऐसे बीज बोए गए होंगे तभी। और इन कर्मों को क्षय करने का एक ही तरीका है, संभाव से सहन करना, शांति से, स्थिरता से, प्रेम से सहन करना। यही हमारी संस्कृति की दिव्यता है कि यदि कितनी भयावह गलती किसी से हो जाए, लेकिन यदि वह आत्मा जागृति प्राप्त करे, प्रायश्चित करे, तो फिर एक डाकू भी संत बन सकता है। कर्मों का फल सबको समान रूप से भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचता। यह कोई भेदभाव नहीं है, न मानव न दानव, न सुर न असुर। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। पर हाँ, यदि कोई सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे, तो फिर सभी उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। गलती सभी से होती है, कम या ज्यादा, पर हर गलती की माफी भी होती है, प्रायश्चित भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में अर्जुन माली जैसे क्रूर दानव भी अर्जुन मुनि बन सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, मोक्ष को प्राप्त कर सके। धर्म सबको प्रेम सिखाता है। आग से आग नहीं बुझती, जल से बुझती है। क्षमा धर्म बहुत बड़ा सद्गुण है। यह ताकत है धर्म की, प्रेम की, शांति की, क्षमा की, कि दानव भी परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा पवित्र है, निर्मल है। समय का फेर है, अज्ञान का साम्राज्य है। कर्मों का फल है कि अर्जुन माली दानव बन गया, परंतु भक्त की भक्ति का प्रभाव पड़ा।
महावीर स्वामी का स्पर्श हुआ और अर्जुन माली जैसा पापी भी अर्जुन मुनि बनकर परमात्मा स्वरूप सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। बहुत कुछ है सीखने के लिए इस कहानी में। इस कहानी में जितना डूबोगे उतने ही रहस्य उजागर होंगे। जैसे उपासना किसकी करनी चाहिए? अर्जुन माली जिस यक्ष की उपासना कर रहा था वह स्वयं क्रोधी था। उपासना तो ऐसे श्री गुरु की करनी चाहिए, ऐसे संतों की करनी चाहिए जो तुम्हें निर्मल बनाए, जो तुम्हें सन्मार्ग दिखाए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ सुदर्शन की तरह निर्भयता के साथ। अर्जुन माली के अशुभ कर्मों के फलों का उदय था, इसलिए उसके जीवन में अत्यंत नकारात्मक घटना घटी। लेकिन वही उसी के शुभ कर्मों का उदय था जिसके फलस्वरूप वह सुदर्शन से मिला, जिसके फलस्वरूप महावीर स्वामी उसके जीवन में आए और एक दानव को परमात्मा स्वरूप बनने का मौका मिला। यदि वह अत्यंत नकारात्मक घटना ना घटी होती तो क्या अर्जुन सिद्ध बुद्ध मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे? कोई भी घटना पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं होती। उस घटना के पीछे भी कहीं जाएंगे तो उस घटना के पीछे भी अर्जुन माली के बंधुमति के ही कर्म मिलेंगे। इसीलिए किसी घटना को दोष मत दो। यहाँ यह सच सीखने की बात है कि अर्जुन मुनि कितने संभावी थे, निर्मल बन गए थे। जिस क्षण उन्हें गलती का एहसास हुआ उसी क्षण उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, उसी क्षण उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। किसी को दोषी ठहराकर स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं किया। किसी के साथ यदि कुछ गलत हुआ है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दुनिया के साथ गलत कर सके। लोग यही करते हैं, सदा अपना दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो फिर वो तुम्हारे कर्मों से हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों के साथ गलत करते फिरो। शांत हो जाओ, तुम अपना सही करो, तुम अपने सत्य पर अडिग रहो, अपने धर्म पर अडिग रहो और अपना कल्याण करो। क्षमा बहुत बड़ा सद्गुण है। इसीलिए जैन धर्म में पर्वों में सबसे बड़ा पर्व क्षमा पर्व है। इसे पर्वाधिराज भी कहा गया है। पर्युषण के 8 दिन गहन साधना कर हर साधक के मन को निर्मल बनाया जाता है और 8वें दिन उसकी निर्मलता उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है कि वह पूरे जीवन में यदि उससे कोई भी गलती हुई तो वह अपनी सारी गलतियों के लिए सभी से क्षमा मांगता है। और यदि किसी ने उसके हृदय को दुखाया हो, किसी के लिए उसके मन में क्रोध हो, तो उस दिन वह सबको क्षमा करता है। वास्तव में जैन धर्म में यह रोज किया जाता है। जैन धर्म में एक प्रक्रिया है, प्रतिक्रमण। इस प्रक्रिया में साधक रोज क्षमा याचना करता है और किससे करता है? तो पृथ्वी काय से, अब काय से। हम जमीन पे चलते हैं तो पृथ्वी काय के सारे जीवों से क्षमा मांगता है। पानी पीना जरूरी होता है, हमारे निर्वहन के लिए हमें जल का उपयोग करना पड़ता है, तो वह जल के जीवों से भी क्षमा मांगता है। वह वायु के जीवों से क्षमा मांगता है। वह हर जीवों से नित्य प्रतिदिन रोज प्रतिक्रमण के बहाने क्षमा करता है, क्षमा मांगता है।
और साल में एक बार वो पर्व आता है। उस दिन वह पूर्ण रूप से आत्मचिंतन करता है और उसका हृदय हर एक आत्मा से क्षमा मांगता है और उसका हृदय हर आत्मा को क्षमा करता है। इसीलिए उस दिन गाया भी जाता है, खामी सवे जीवा सवे जीवा खम तुम्हें मिति में सवर भुइसु वीर मजना के नहीं। पिछले सत्र में भी सुनाया था। हाँ, मैं क्षमा करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों को। मैं क्षमा मांगता हूँ ब्रह्मांड के समस्त जीवों से। मेरा सभी से मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई वैर नहीं। यह गाथा रोज दिन में अनेकों बार एक साधक गाता है। इस भाव को धारण कर लिया तो फिर मुक्ति निश्चित है। फिर प्रेम भाव अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। यदि हृदय में सबके प्रति प्रेम भाव होगा तो फिर साधना पूर्ण होते समय नहीं लगेगी। किसी को भी दोष मत देना, कोई दोषी नहीं है। बस अपना प्रेम सब पर उड़ेल देना। आक्रोश और वध परीक्षा को जीतना है तो क्षमा भाव धारण करना होगा, पूर्ण क्षमा भाव। और इन परीक्षाओं को जीता जाता है प्रेम से। आने वाले सत्र में प्रेम पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे इन्हीं भावों के साथ। ज्या ज्या ठिकानी मन जाए माझे त्या त्या निज रूप तुझे मीठे भी तो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सत गुरु पाय दोन्ही तेथे तुझे सत गुरु पाय दोन्ही। सद्गुरुनाथ महाराज